बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान पाक पढ़ना सीख रहे हैं, बिल्कुल शुरू और ज़ीरो लेवल से, और हमने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 3 सबक मुकम्मल पढ़ लिए हैं। आज चौथा सबक पढ़ने जा रहे हैं। पहले 3 असबाक के अंदर हमें हुरूफ की पहचान मुख्तलिफ शक्लों के साथ कराई गई है कि हमें बताया गया कि हुरूफ मुफरद हो तो किस तरीके से लिखे जाते हैं, मुरक्कब हो तो किस तरीके से लिखे जाते हैं, किसी लफ्ज़ के शुरू में हो तो हर्फ किस तरीके से लिखा जाता है, दरमियान में हो तो किस तरीके से लिखा जाता है, आखिर में हो तो किस तरीके से लिखा जाता है। उम्मीद है कि आपको पिछले 3 असबाक अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज हम चौथा सबक पढ़ने जा रहे हैं और आज के सबक के अंदर हमें हरकत की पहचान करवाई जाती है। तो हर्फ को तो हमने समझ लिया, अब हर्फ के ऊपर जो हरकत आती है उसको हमें पहचानना है। तो हम शुरू करते हैं सबक नंबर 4। सबक नंबर 4। ताज हरकत का बयान पढ़ाया जा रहा है। हरकत ये हरकत की जमा है, यानी हरकत सिंगुलर है और हरकत ये प्लूरल है, एक वचन और बहुवचन। तो ज़बर, ज़ेर, पेश, इन 3 को हरकत कहते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होता है, ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे होती है और पेश हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। तो हमें हर्फ को अदा करते वक्त जब उसके ऊपर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो तो बगैर खींचे अदा करना है। हर्फ को खींचना बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि अगर खींचेंगे तो वो मद्दा हो जाएगा और हरकत ये मद्दा नहीं है। तो बगैर खींचे पढ़ना है और बगैर झटके के पढ़ना है, यानी झटका लगा कर भी नहीं पढ़ना है, बल्कि नरमी के साथ हरकत को अदा करना है। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 4। सबक नंबर 4, लेसन नंबर 4। ज़बर, ये इसको ज़बर कहते हैं, लकीर जैसा, छोटी सी लकीर जैसा, ये लकीर के ऊपर है, इसका मतलब है कि हर्फ के ऊपर। तो ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर आता है। हरकत 3 है, ज़बर, ज़ेर, पेश, इन तीनों को हरकत कहते हैं। उनमें से आज हमें सिर्फ ज़बर के मुतालिक पढ़ाया जाता है। तो ज़बर को हरकत कहते हैं और जिस हर्फ पर हरकत आए उसको मुतहर्रिक कहते हैं। और यहाँ पर एक बात ख़ास तौर पर यह भी याद रखनी चाहिए कि पहले हमने मुफरदात के अंदर इसको अलीफ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अलीफ पढ़ा था। लेकिन अब हम इसको अलीफ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि जब अलीफ पर ज़बर, ज़ेर या पेश या तनवीन या कोई भी हरकत आ जाती है तो वो हमज़ा कहलाता है। अब उसको अलीफ नहीं कहेंगे बल्कि उसको हमज़ा पढ़ेंगे। अलीफ हमेशा हरकत से, न उस पर ज़बर होता है, न जज़म होती है, न सुकून होता है, न तनवीन होती है, तो वो अलीफ होता है। जैसे ही उसके ऊपर कोई हरकत आ जाती है या तनवीन आ जाती है या जज़म आ जाता है तो वो हमज़ा हो जाता है। तो यहाँ पर अलीफ पर ज़बर आ गया, तब हम अलीफ ज़बर नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़बर अ, इस तरीके से हमको हिज्जे करके पढ़ना है। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़बर अ, ज़्यादा खींचना, ऐसा खींचना नहीं बल्कि नरमी के साथ, और झटका ऐसा भी नहीं करना बल्कि नरमी के साथ। हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, बा ज़बर ब। तब बा इसके ऊपर ज़बर के हरकत आई तो ज़बर को हरकत कहेंगे, और बा के ऊपर ज़बर आया है तो बा मुतहर्रिक कहा जाएगा, बा को मुतहर्रिक कहेंगे।
قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے یہ پہلا اسٹیپ ہے. ایک تو حروف کو پہچاننا، اس کے بعد حرکات کو اچھی طریقے سے سمجھنا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. با زبر با، با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، ذال زبر ذا، را زبر را، را زبر را. را کے اوپر زبر ہو تو را متحرک پور پڑھی جائے گی، یعنی ہم را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. را زبر را. اسی لیے آپ کو سمجھانے کے لیے لال قلم سے یہاں پر نشان لگا دیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ را پور پڑھی جائے گی، موٹی آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی. را زبر را، ز زبر ز، سین زبر س، سا نہیں پڑھیں گے بلکہ س، سین زبر س، شین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا. ایک مرتبہ پورا ہجے کر کے پڑھنا، اور کم سے کم ہم 5 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھیں گے تب جا کر ہماری زبان پر یہ روانی کے ساتھ آ سکتا ہے. تو ہم بار بار پڑھیں، اور جب اچھی طریقے سے ہماری زبان پر آ جائے تو ہم بغیر ہجے کے بھی اس کو پڑھنے کی مشق کریں. تو سب سے پہلے یہ زبر کہلاتا ہے. زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے. حمزہ زبر ا یہ ہجے کے ساتھ کہلاتا ہے، اور بغیر ہجے کے روا اس طریقے سے پڑھے: ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ہ ا ی. تو ایک مرتبہ ہم بغیر ہجے کے بھی پڑھنے کی کوشش کریں. اگر نہیں آتا ہے، زبان پر نہیں چل رہا ہے، تو ہجے کر کے بھی پڑھے. تو یہ جو زبر کی حرکت کا سبق ہے اس کو بار بار ہجے کے ذریعہ اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہے. اتنی مرتبہ پڑھنا ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنا آ جائے، ہجے کر کے آپ پڑھ سکیں. جب آپ کو اچھی طریقے سے ہجے پڑھ کر پڑھنا آ جائے تو اس کے بعد بغیر ہجے کے بھی پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد آگے مشق ہے. تو ایک لائن ہم آج مشق کی پڑھ لیتے ہیں تاکہ سمجھ میں اچھی طریقے سے آ جائے کہ کس طریقے سے ہمیں مشق کرنا ہے، کس طریقے سے حرکت والے حرف کو پڑھنا ہے. مشق. ہم نے اوپر جو زبر کی حرکت کا سبق پڑھا ہے اس کی مشق کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں اچھی طریقے سے زبر کی مشق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو ہم بار بار پڑھیں تاکہ اچھی طریقے سے ذہن میں آ جائے. حمزہ زبر ا، الف نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر زبر آ گیا. الف ہمیشہ حرکات سے خالی ہوتا ہے. جب اس پر کوئی حرکت آ جائے، جزم یا تنوین آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے. تو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے. حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا. بار بار پڑھیں جب تک ہماری زبان پر اچھی طریقے سے نہ آ جائے. ہم پڑھتے رہیں، مشق کرتے رہیں. حمزہ زبر ا، میم زبر ما، میم زبر ما، میم زبر ما.
अब दोनों को मिलाना है। पहले हमने हमजा ज़बर अ पढ़ा तो अ को याद रखना है, फिर मीम ज़बर म पढ़ा तो म को याद रखना है, अ म दोनों को मिलाना है, अ म अ म अ म, हमजा ज़बर अ, मीम ज़बर म, अ म, र ज़बर र ज़बर र को पूर्व पढ़ेंगे इसलिए कि र के ऊपर ज़बर की हरकत है तो र मुतहर्रिक पूर्व होगी, यानी मोटी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। र ज़बर र, अमर अमर, पहले सिर्फ हमजा को पढ़ना है, अ मीम ज़बर म, फिर दोनों को मिलाना है, अम, र ज़बर र, अमर अमर अमर, इस तरीके से बार बार पढ़ना है ताकि अच्छी तरीके से हिज्जे की मश्क हो जाए कि जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे, अगर उस वक्त पढ़ते वक्त हमें कोई दुश्वारी आती है तो हम हिज्जे करके भी उसको सही कर सकते हैं, इसलिए बराबर उसकी मश्क करें। बलग, बा ज़बर ब, बा ज़बर ब, जब तक समझ में ना आ जाए पढ़ते रहे, बा ज़बर ब, लाम ज़बर ल, लाम ज़बर ल, बल बल, गैन ज़बर ग, गैन ज़बर ग, बलग बलग, अमर बलग, सा ज़बर स, सा ज़बर स, मीम ज़बर म, सम, पहले एक हर्फ पढ़ना है, फिर दूसरा हर्फ पढ़ ले तो दोनों को मिलाना है, सम सम, र ज़बर र ज़बर र, जब तीसरा हर्फ पढ़ ले तो तीनों को मिलाकर पढ़ना है, समर समर, बार बार इस तरीके से मश्क करना है ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जमा, जिम ज़बर ज, जिम ज़बर ज, मीम ज़बर म, जमा, पहला हर्फ पढ़ा, फिर दूसरा हर्फ पढ़ा, फिर दोनों को मिलाकर पढ़ना है, जमा जमा, फिर तीसरा हर्फ पढ़ना है, ऐन ज़बर अ, ऐन ज़बर अ, जमा जमा, इस तरीके से 3 हर्फ को मिलाकर हमको पढ़ने की मश्क करना है। तो ये बहुत आसान है, एक मरतबा हम मश्क को फिर से पढ़ लेते हैं। अमर, हमज़ा ज़बर अ, मीम ज़बर म, अम, र ज़बर र, अमर, बा ज़बर ब, लाम ज़बर ल, बल, गैन ज़बर ग, बलग, सा ज़बर स, मीम ज़बर म, सम, र ज़बर र, समर, जिम ज़बर ज, मीम ज़बर म, जम, ऐन ज़बर अ, जमा, और जब अच्छी तरीके से हिज्जे के साथ हमें आ जाए तो उसको बगैर हिज्जे की भी पढ़ने की कोशिश करें। अमर, बलग, समर, जमा। तो बस आज का सबक यहाँ तक ही। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले हिज्जे करके मश्क करने की कोशिश करें, जब हिज्जे के साथ अच्छी तरीके से याद हो जाए तो उसको रवा के साथ पढ़ने की भी, यानी बगैर हिज्जे के भी पढ़ने की कोशिश करें। तो आज का सबक हरकत का सबक है। ज़बर की हरकत के बारे में बतलाया गया कि ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।